अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। अल्कीन की कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम का मेथड हम सीखेंगे। तो अल्कीन के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन उसका देख लें कि अल्कीन क्या है। अल्कीन को कॉमनली ओलेफिन भी कहा जाता है क्योंकि अल्कीन में एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। कॉमनली हम अल्कीन को ओलेफिन भी कहते हैं। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए अल्कीन्स को अनसैचुरेटेड भी कहा जाता है क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स की जो शेप होती है वो प्लेनर ट्राइगोनल होती है और कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होती है वो 120 डिग्री की होती है। और वो कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जो होता है अल्कीन में, उसकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये थोड़ा सा अल्कीन का इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं कि अल्कीन के कॉमन नेम। अल्कीन के कॉमन नेम में हम कैसे जो है नाम देंगे। अल्कीन में कॉमन नेम में अल्क प्लस आइलीन YLENE सुफिक्स लगाएंगे हम अल्क के साथ। अगर 2 कार्बन है तो इथाइलीन, अगर 3 कार्बन है तो प्रोपाइलीन, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के बाद आइसोमर बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम बताएंगे कि N अल्काइलीन है या आइसो अल्काइलीन है या जो है नियो अल्काइलीन है। तो अल्काइलीन की नेचर हम बताएंगे कि कौन से किस्म का अल्काइलीन है। आईयूपीएसी नेम में अल्क प्लस ईन डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन देंगे। कौन से नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्क कितने हैं, 2 अल्क हैं, 4 अल्क हैं, 5 अल्क हैं। 5 है तो पेंट, 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, इस तरह से नाम देंगे। तो पहला जो मेंबर कंपाउंड है अल्कीन फैमिली का CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला मेंबर कंपाउंड। एक कार्बन का अल्कीन का कंपाउंड नहीं हो सकता क्योंकि अल्कीन के लिए एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना 2 कार्बनों के बीच में लाजमी है। 2 कार्बनों के बीच में एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन अल्क हुए 2 को बोलते हैं ईथ, YLENE सबके साथ सुफिक्स लगेगा अल्कीन फैमिली में जब हम कॉमन नेम देंगे। तो इथाइलीन इसका कॉमन नेम है। आते हैं दूसरी स्ट्रक्चर पर, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन है इसमें। 3 कार्बन को अल्क में बोलते हैं प्रोप और YLENE सबके साथ लगेगा। तो ये हो गया प्रोपाइलीन। द नेम ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर, द कॉमन नेम ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर इज प्रोपाइलीन। अब आते हैं तीसरी स्ट्रक्चर पर, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट और YLENE सब के साथ लगेगा। लेकिन 4 कार्बन में हम देखेंगे कि चारों कार्बन स्ट्रेट है या ब्रांच निकली हुई है। चारों कार्बन अगर स्ट्रेट हैं तो हम इसके लिए लगाएंगे N ब्यूटाइलीन इसका कॉमन नेम होगा क्योंकि आइसोब्यूटाइलीन भी होता है। सो इसके बाद वाले जो स्ट्रक्चर है उसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन एक ब्रांच निकला हुआ है। सो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइलीन। टोटल 4 कार्बन है और YLENE सब के साथ लगेगा। नाउ
1 2 3 4 5 कार्बन की स्ट्रक्चर है, एक ब्रांच निकली हुई है, तो 5 कार्बन है, एक ब्रांच निकली हुई है, तो आइसो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, YLENE सब के साथ लगेगा। इस स्ट्रक्चर में देखें 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जो है, टोटल जो है 6 इसमें कार्बन है और एक ब्रांच निकली हुई है, 5 सीधे हैं, तो इसका नाम होगा आइसोहेक्साइलीन, कॉमन नेम आइसोहेक्साइलीन। सो अब आते हैं IUPAC नेम में। IUPAC नेम में अल्क प्लस ईन, हमने देख लिया कि कितने अल्क हैं, 2 अगर कार्बन है तो इथीन, 3 अगर कार्बन है तो प्रोपीन, 4 कार्बन के बाद आइसोमर बनना शुरू हो जाएंगे, तो हमें नंबरिंग देनी है। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। द नंबरिंग असाइन फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज नियर, जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। अगर ब्रांच होगी तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो, लाजमी है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी हो, और नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। सो पहले स्ट्रक्चर का हम IUPAC नेम देंगे, तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अल्क में कहा जाता है ईथ, और अब हर जो है स्ट्रक्चर में, हर स्ट्रक्चर में IUPAC नेम के लिए सुफिक्स लगेगा ईन, तो इसका IUPAC नेम हो गया इथीन। सो इथीन IUPAC नेम हो गया पहली स्ट्रक्चर का। दूसरी स्ट्रक्चर देखें, इसमें आइसोमर नहीं बनेंगे, तो इसलिए नंबरिंग इसमें दें या ना दें कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें पॉसिबली सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। सो 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और ENE ये सब के साथ लगेगा अल्कीन के IUPAC नेम देने में। अब आते हैं तीसरी स्ट्रक्चर पे। तीसरी स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के आइसोमर बनते हैं, इसलिए हम इसमें नंबरिंग करेंगे। तो इसमें एक ही स्ट्रेट चेन है और नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे तो तीसरे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप, अगर नंबरिंग राइट तरफ से करेंगे तो पहले नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन देंगे कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, तो इसका IUPAC नेम होगा 1-ब्यूटीन, या आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं ब्यूट-1-ईन। इसका मतलब है कि 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है जिसमें पहले नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। नाउ इस स्ट्रक्चर में आप देखें, इस स्ट्रक्चर में 2 चेन है, 1 2 3 1 2 3, दोनों चेन 3-3 कार्बन की हैं। आप कोई भी चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 1 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दोनों तरफ 1 2 नहीं, राइट तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 पर डबल बॉन्ड है, और लेफ्ट तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर डबल बॉन्ड है। तो हम राइट तरफ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, लेकिन इसमें दूसरे नंबर कार्बन पर अल्काइल ग्रुप है। पहले हम अल्काइल ग्रुप की पोजीशन देंगे 2, फिर अल्काइल ग्रुप का नाम देंगे मिथाइल, 2 मिथाइल, और फिर जो है हम पोजीशन देंगे फंक्शनल ग्रुप की 1 प्रोप, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बाकी बची, आखिर में लगाएंगे ईन, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, इसका IUPAC नेम हुआ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 चेन है इसमें 4-4 कार्बन की। एक चेन में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट तरफ से नंबरिंग करता हूँ तो 3 नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप, राइट तरफ से नंबरिंग करता हूँ तो पहले नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप। तो पहले नंबर कार्बन से नंबरिंग में राइट से करूंगा, नंबरिंग राइट से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4, तो इसका IUPAC नेम होगा, तीसरे नंबर कार्बन पर इसमें है अल्काइल ग्रुप 3 मिथाइल, तीसरे नंबर कार्बन पर अल्काइल है मिथाइल 3 मिथाइल, और फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1, 4 कार्बन की बाकी चेन बची 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट ईन।
3 मिथाइल 1 ब्यूटीन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में देखें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तीन चेन है, 2 5 5 कार्बन की और एक 3 कार्बन की। तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की, और नंबरिंग में राइट से करता हूं तो 1 2 3 पर फंक्शनल ग्रुप, अगर लेफ्ट से करता हूं तो 1 2 पर जो है फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग हमेशा मैं वहां से करूंगा जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम देंगे। तो 4 नंबर कार्बन पर पहले अल्काइल ग्रुप है, तो 4 नंबर कार्बन पर अल्काइल है तो 4 मिथाइल इसका नाम होगा, 4 मिथाइल, और 2 फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है लॉन्गेस्ट चेन में 5 पेंट इन। तो इसका IUPAC नेम हुआ 4 मिथाइल 2 पेंटीन। तो उम्मीद है कि आपको ये नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन समझ आई होगी। अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए इसकी, तो मेरी जो है वीडियो की लिंक में, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहाँ जाकर मुख्तलिफ टेस्टों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।